दोस्तों, जीवन एक बहुत कठिन रास्ता है। इस पर चलना बड़ी मुश्किल होती है। अधिकांश लोग अपने जीवन से हार मान जाते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अपने परिस्थितियों से लड़ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि हमारा तकदीर में, हमारा भाग्य में ये नहीं है, वो नहीं है। हम अपने हाथों के लकीरों को बदलने में सक्षम हो सकते हैं यदि हमें दृढ़ संकल्प हो। संकल्प एक ऐसा चीज होता है जिसके तहत अगर व्यक्ति चाह जाए तो कोई भी चीज उसके लिए असंभव नहीं है। एक गांव में इसी प्रकार का एक व्यक्ति रहता था। वह सदा दुखी रहता था। उसके पास सब कुछ थे, लेकिन वह अपने पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह से परेशान रहता था। एक दिन उस गांव में एक संत आए। उन संत से बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों को बताकर खुश हो जाया करते थे। वह दुखी व्यक्ति भी एक संत के पास गया और उसने अपने दुखित रहने का राज बताया कि वह क्यों दुखित रहता है। वह कभी खुश नहीं हो पाता, कभी खुशियां उसके सामने नहीं आती। तब संत जी ने कहा, चलो जंगल चलते हैं, वहीं पर मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताऊंगा। और वो दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में संत जी ने एक बड़ा सा पत्थर देखा और उसे उस दुखित व्यक्ति को उठाकर चलने के लिए कहा। दुखित व्यक्ति सोचा कि हो सकता है इसी में खुश होने का कोई रहस्य छुपा हुआ है। यह सोचकर वह बड़ा सा पत्थर को उठाकर चलने लगा। चलते चलते बहुत दूर जाने के बाद उसके हाथ दर्द करने लगे और लगने लगा कि अब ये पत्थर गिर जाएगा। तो उन्होंने संत जी से कहा कि महात्मा जी, अब मैं इस पत्थर को उठाकर नहीं चल सकता। तब संत जी ने कहा, इस पत्थर को फेंक दो। जब वह उस पत्थर को फेंक दिया तो उसे बहुत आराम महसूस हुआ, बहुत चैन महसूस हुआ। तब संत जी ने कहा कि देखो, दुनिया भी यही है। परेशानी किसके पास नहीं है, सबके पास है। परेशानी को अपने माथे पर लाद कर चलता है, दुखों को अपने सिर पर लाद कर चलता है, समस्याओं को अपने माथे पर लेकर चलता है। वह कभी सुखी या खुशी उसके पास आ नहीं सकती, वह सुखी हो नहीं सकता। अगर तुम उन परेशानियों को अपने माथे पर ढोकर चलोगे तो कभी सुखी नहीं हो पाओगे। छोटे छोटे ओकेजन्स में खुशियां तलाशो, खुश रहने का प्रयास करो। जब वे वापस उस संत की कुटिया में आए तो उन्होंने उसको, उस दुखित व्यक्ति को नींबू का शरबत दिया और जानबूझकर संत जी ने उस शरबत में ज्यादा नमक डाल दी। जब वह पीने लगा तो उसे ज्यादा नमक लगा तो कहा कि महात्मा जी इसमें कुछ शक्कर डाल देते हैं तो ये पीने लोग लायक हो जाएगा, इसकी नमकीनता कम हो जाएगी। तब संत जी ने कहा, यही है खुशी प्राप्त करने का राज। अगर आप दुखी हैं, आप समस्या से ग्रसित हैं, आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो खुशी रूपी शक्कर को अपने जीवन में डालो और देखो तुम्हारा जिंदगी में खुशियां आती हैं कि नहीं। अगर नमक ज्यादा हो गया तो हम उस
शरबत को फेंकेंगे नहीं, उसमें शक्कर डालकर उसे पीने योग्य बनाएंगे। उसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर दुख तकलीफें आए तो हमें उसमें खुशी की तलाश करनी होगी, दुखों को छोड़ना होगा, दुखों को ध्यान से हटाना होगा और जीवन को खुश रखना होगा, क्योंकि खुश रहना शारीरिक, मानसिक और हर तरह की परेशानियों को सॉल्व करने का एक जरिया है। इसलिए हमें हर हालत में अपने आप को खुश रखना चाहिए। जो हमें मिला है वही हमारे लिए पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।